प्रणाम साथियों, मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, स्वामी रामदेव जी का मार्केट में नया नया शरबत लॉन्च हुआ है और इस शरबत का विज्ञापन करते हुए उन्होंने जो बातें कही अपने शरबत को बेचने के लिए, वो निश्चित ही संविधान विरोधी है। वो एक संप्रदाय विशेष को टारगेट करके वो कहते हैं कि उस शरबत को पिएंगे तो मस्जिद बनेंगी, उस धर्म का प्रचार होगा, और ये मेरा शरबत पिएंगे तो भारतीय शिक्षा प्रणाली और का विकास होगा, और जो उनके खुद का बनाया हुआ एक भारतीय शिक्षा प्रणाली है, गुरुकुल का निर्माण होगा, और इत्यादि इत्यादि। जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। साथियों, स्वामी रामदेव जी का ये कथन निश्चित ही संविधान विरोधी है और न्यायालय को इस पे स्वतः संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई, आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। साथियों, स्वामी रामदेव जी का ये कहना कि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिदों का निर्माण होगा, उसका विकास होगा, कुल मिला के कहना यह है कि एक संप्रदाय विशेष का लाभ होगा। लेकिन ये कहीं से भी सही प्रतीत नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग गुमराह जरूर हो जाते हैं, तो उसके लिए न्यायालय है, पुलिस है और तमाम तरह की जांच एजेंसियां हैं। उसे इस बात की जांच करनी चाहिए अगर कोई गुमराह अगर होता है, न कि पूरे समाज को, पूरे संप्रदाय को दोषी ठहराया जा सकता है। और गुमराह तो हिंदू भी होते हैं, जैसे आप भारतीय कहते हैं, जिसे आप राष्ट्रीय मानते हैं, एकमात्र राष्ट्रीय जिन्हें मानते हैं। आए दिन ये समाचार आती हैं कि फला व्यक्ति खुफिया सूचनाओं को आईएसआई, जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो भारतीय खुफिया सूचना को देते हुए पकड़ा गया, चंद पैसों के लालच में या हनी ट्रैप की वजह से। भारतीयों, साथियों, इस देश में अनेक मुस्लिम उद्योगपति हैं। मैं बड़े उद्योगों का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं कि अनेक ऐसे उद्योगपति हैं। आप लोग तो विप्रो के अजीम प्रेम जी को जानते ही होंगे। उनके दानशीलता के उदाहरण वो तो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। अपने कुल शेयर का 67% वो तो सामाजिक, शैक्षणिक और धर्मार्थ कार्यों के लिए उन्होंने दान दिया।
67%, उसमें 2-2 विश्वविद्यालय चलते हैं उन कार्यक्रमों से, और तमाम गरीब छात्रों को, छात्राओं को पढ़ने के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं उस फाउंडेशन के माध्यम से। अनेकों सामाजिक कार्य होते हैं, पीने के लिए पानी, उच्च शिक्षा और तमाम चीजों में खर्च होते हैं। अजीम प्रेमजीत फाउंडेशन के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें तो कोई मस्जिद का कहीं जिक्र भी नहीं आता कि उनके पैसे से मस्जिद बनाया गया, या अगर मस्जिद बनता भी है तो उससे बुराई क्या है। शिवाजी महाराज तक ने मस्जिद बनवाया, और अभी तो कुछ दिन पहले ये समाचार भी आए, प्रकाशित हुआ था, आया, नोटिस में आई कि औरंगजेब द्वारा तो गोरखपुर मठ तक को दान दिया गया। तो दान तो एक दूसरे संप्रदाय को मिलता ही है। बहुत सारे जगहों पे तो हिंदू लोग मजार पे जाते हैं, मुस्लिम लोग भी कई हिंदुओं के त्योहार में शरीक होते हैं। तो ये कहना कि फलाना उत्पाद खरीदिएगा तो उससे किसी धर्म विशेष का प्रचार होगा, ये निहायत आपत्तिजनक है। दूसरा उदाहरण तो सिप्ला के मालिक कल है यूसुफ हमीद, जो है, जो सिप्ला के संस्थापक या कह ले डायरेक्टर, जो पहले डायरेक्टर थे। उनकी दानशीलता का दूसरा उदाहरण होता है। उनके दान दिए हुए पैसे से न सिर्फ भारत बल्कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तक में रसायन विज्ञान के शोध इत्यादि चीजों में खर्च होते हैं। जो यूसुफ हमीद हैं, उनके दान के पैसे से रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री